हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है और बुधवार का दिन है। शाम का वीडियो अभी थोड़ा सा रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी गांव का आखिरी बाज़ार रहता है, तो हफ्ते में 2 दिन लगता है बाज़ार। एक बुधवार के दिन लगता है और एक शनिवार के दिन लगता है। तो बाज़ार से ये सब्ज़ी लेके आए थे। तो सब्ज़ी तो थोड़ी बहुत आई है क्योंकि बारिश में उतनी अच्छी लगती नहीं है मार्केट। फिर कोई सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, बस इन्हें ताज़ी भिंडी दिखी थी। टमाटर लेके आए थे और उसके बाद आलू वगैरह लेके आए थे, क्योंकि फिर शनिवार को बाज़ार लगेगी। तो नाग पंचमी भी आ गई है, त्यौहार भी है 9 तारीख को। तो इसीलिए ये ले आ दिए हैं सब्जी। और अभी तारीख हो रहा है 8, सुबह का टाइम है। एक बार फिर से आप सभी को मेरे प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी नहा चुके हैं। नहाने के बाद यहाँ पे थोड़ा तैयार होंगे। तैयार होने के बाद आज खाने में क्या बनेगा अभी ये भी नहीं सोचा है, क्योंकि जो भिंडी कल शाम को आई थी वो भिंडी शाम को ही बन गई थी। आधा किलो भिंडी ले आए थे। हरी सब्जी हम ज़्यादा नहीं मंगवा चुके हैं और बाल भी आज धो लिए हैं। पिछले शुक्रवार को बाल धुले थे तो बाल काफ़ी गंदा हो गया था, सर भारी भारी सा लग रहा था, इसलिए आज बृहस्पतिवार है, आज ही बाल धो लिए हैं। कल हमको लगा था कि आज का दिन बुधवार का है, ध्यान नहीं दिए और आज बृहस्पतिवार निकल गया। सर इतना भारी था, कल से ही सर दर्द हो रहा था, फिर धो लिया हमने। लेकिन तेल नहीं लगाएंगे, वैसे बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन मजबूरी में कभी कभी फिर धोना पड़ जाता है। और आज 8 तारीख है दोस्तों, और आज है हमारे भतीजे का जन्मदिन। तो हमारे प्यारे से भतीजे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा खूब खुश रखे, खूब बड़ा होके अपना नाम रोशन करे, यही दुआ करते उसके लिए। लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि कल है नाग पंचमी, तो त्यौहार पड़ जाएगा और वहाँ जाएंगे तो इतना लंबा सफ़र होता है, रात भर बगैर रुके आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है। आने को तो कोशिश करेंगे तो शाम हो जाएगी लौटते लौटते, लेकिन आ जाएंगे। पर जाना नहीं है हमको, माही के पापा को भेज देंगे और साथ में 1 आध बच्चियों को भेज देंगे, चली जाएंगी। फिर रक्षाबंधन पे ही हम जाएंगे, हाँ अब नहीं जाएंगे। उस दिन मिट्टी में भी नहीं जा पाए थे, आज बर्थडे में भी नहीं जा पाएंगे, रक्षाबंधन पे ही जाएंगे। यही होता है हम लोगों के साथ, जब जिम्मेदारियां सर पे आती है तो सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, चलना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो अभी तो नहा लिए दोस्तों, चाय हमारी बन रही है, आप सभी ने देखा ही है। तो बस जा रहे हैं चाय पीने के लिए। फिर आज साफ़ सफाई करनी है, सारा कुछ करना है, लेकिन पहले नहा लिए हैं क्योंकि बिना चाय पिए, बिना पेट में कुछ गए दोस्तों काम हमसे नहीं होता है ज़्यादा। 8 बजे कभी 9 बजे नहाना होता है। तो अभी नहा लिए हैं और दोपहर से हम सारी साफ़ सफाई वाला काम शुरू करेंगे क्योंकि कल है त्यौहार। देखिए दोस्तों, जो चूड़ियाँ हम लेके आए थे ना, ये वाली चूड़ियाँ हमने डाल ली है। 1 दर्जन लेके आए थे तो 3 पहन लिए दोनों हाथ में। इससे पहले वाली जो हरी चूड़ियाँ थी ना उसमें साइन थी, लेकिन ये वाली ऐसी, ये मजबूत भी है, टिकाऊ भी है। वो वाली एकदम चूड़ी खराब निकल गई। 3 दर्जन चूड़ी 1 हफ्ते भी नहीं चले थे हमारे, पर इसको कल से पहने, कपड़े भी धोए, टूटी नहीं है अभी तक। है तो कांची, पर वो बहुत ही कमज़ोर थी, एकदम कुमकुमा के जैसी थी वो वाली चूड़ी। तो चाय हमारी बन गई है, अब चाय पी। आ गई है चाय हमारे हाथ में, पियेंगे चाय। नाश्ते में 1 पराठे ले लिए हैं और ये चाय ले लिया है, तो अब नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चाय नाश्ता कर लिए हैं दोस्तों, अभी बैठे हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। अभी 9 बजे का टाइम हो गया, 8 बजे से 9 बजे। और अभी मैं यहाँ पे गुस्सा होके, नाराज़ होके बैठी थी क्योंकि दिल में इतना दर्द है, इतना दुख है, मैं किसी से बता नहीं सकती हूँ, ना ही मैं शेयर कर सकती हूँ किसी से अपनी बातें। मतलब कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आती है, खुद पे इतना गुस्सा आती है। दोस्तों आप लोग ही बताइए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ, रात भर कभी कभी मैं सोती नहीं हूँ वीडियो एडिट करने के चक्कर में, दिन भर आराम नहीं करती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में। अगर घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत रोना आती है। 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं, मेरी पेमेंट नहीं आती है। जब भी पेमेंट आती है सब पूछने लगते हैं पेमेंट आ गई, हाँ आ गई, कितना आ गई, क्यों आ गई, कितना, इतना
इतना कम क्यों आई, लोग ऐसा पूछते हैं। और ये नहीं पूछते तुम कितनी मेहनत कर रही हो, इसमें क्या क्या वीडियो के लिए करना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है वीडियो को, कितना दिमाग लगाना पड़ता है थंबनेल के लिए, टाइटल के लिए, एडिटिंग में कितना कुछ करना पड़ता है। मैं अपने दिमाग को भी आराम नहीं देती हूँ। जब कोई साथ नहीं देता है तो फिर बहुत गुस्सा लगती है, रोना भी बहुत आता है। चलो ठीक है, आप पूछते हो कितनी पेमेंट आ गई, जब कोई पूछता है कितनी पेमेंट आ गई उसी समय तो पूरा खून सूख जाता है। जो भी मेरी 3-4 महीने की पेमेंट आती है, 3-4 महीने बाद पेमेंट आती है, उसके लिए मैं अपनी वीडियो के लिए कुछ ना कुछ लेती हूँ। मेरा माइक ख़राब है दोस्तों, मैं अभी तक माइक नहीं खरीद पाई कि एक माइक मंगवा लूँ ताकि मेरी जो वॉइस है और अच्छी हो जाए। तीन 4 सालों से मैं यहाँ लगातार मेहनत कर रही हूँ, 4 साल होने वाले, पर कोई आज तक सपोर्ट करने वाला नहीं है कि कोई सामने से आके सपोर्ट करे मेरा कुछ कर। मैं यूट्यूब पे दिन रात मरती हूँ, मेहनत कर रही हूँ। क्या मेरे लिए ही खुद कर रही हूँ मेहनत को, मैं अकेली, मतलब जो पैसे आएंगे उसको मैं खा लूँगी। मैं भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आगे चल के मैं भी अपने पति का हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं खुद के लिए ना थोड़ी ना उसको मैं खा जाऊँगी पूरा। औरतें ऐसा कभी करती हैं क्या, जो पैसे चुरा के रखती है, छुपा के रखती है, उसको किसी न किसी बड़े काम में निकालती हैं। जब कोई बड़ा काम, कोई ज़रूरत पड़ती है, दुख मुसीबत आती है तो उसको निकाल के दे ही देती हैं, रखती नहीं है कभी औरतें। साथ घर बैठे 4 पैसे कमाने का जरिया है। समय बदल गया है, टाइम सब कुछ वैसा ही, पर काम करने का तरीका बदल गया है, समय बदल गया है। तो जैसे समय है वैसे उसी हिसाब से चलने में 4 पैसे घर बैठे कमाने में क्या बुराई है। लोगों के साथ बैठकर तरह तरह की बातें करना, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करने से तो अच्छा है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहें और पूरी तरह अपने आप को एकदम से बिजी कर ले, दूसरों से कोई मतलब ना रखे कौन हमें गाली दे रहा है, कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमें बुरा बना रहा है। हम जो हैं जैसे वैसे, अच्छा यही रहता है कि हम अपने कामों में व्यस्त रहें। तो दोस्तों, अगर मैं ये कोशिश कर रही हूँ छोटी सी कि मैं घर बैठे 4 पैसे कमा सकूं, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकूं, मैं ये नहीं कहती कि मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी होती है, लेकिन खुद से मेहनत करने में से तो हम नहीं मुखरते हैं ना कि हमें बिना मेहनत करे ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, ये सब चाहिए। हम भी समझदार हैं, हाउस वाइफ है, घर चलाते हैं, 4 बच्चे हैं। हम अगर घर बैठे 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। इसमें तो कम से कम थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही देना चाहिए कि चलो सपोर्ट, समझना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे सपोर्ट करो, पर समझना तो चाहिए चीज़ों को। अपने आप को मैं आराम नहीं देती हूँ, तकलीफ़ में रहकर भी पूरा वीडियो का काम करती हूँ, तो उस बीच तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। इतने तो समझदार हैं आप, बच्चे तो है नहीं कि नादान है, चीज़ों को नहीं समझते हैं। जब अकेला इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है, घर के इतने तामझाम, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना, सब कुछ मतलब खुद के मत्थे रहता है। बस हस्बैंड लोगों का ये रहता है कि चलो कमाते हैं, पैसे ले आके देते हैं, कहाँ खर्च करना है, क्या लेना है, कौन सी चीज़ें कहाँ लगानी है, बच्चों को क्या कमी रहेगी, घर में सब्जी है, आटा है, दाल है, चावल है, क्या नहीं, सारी चीज़ों को जब ध्यान में हम देते हैं तो थोड़ा सा हमें भी समझना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम छप्पर के अंदर आ चुके थे, देख रहे थे पानी कहीं टपक तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे बारिश से देखिए कैमरे से पे थोड़ा छींटे पड़ गई, जिसकी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगा कि शायद ये मुन्ना हमारा छोटा वाला बुद्धन दिख तो नहीं रही है, लेकिन बुद्धन अभी सेफ है, बड़ी वाली बकरी भी हमारी सेफ है। छोटी वाली को खोल दिए थे चरने के लिए, तो वो कहीं छुप के बैठी होगी। हम चले गए हैं छप्पर के अंदर, इनके पापा जी नहा रहे हैं, तो ये अकेले एकदम से बोर हो गए। हाँ बेटा, बस आ गए। बारिश तो इस बीच अच्छी हो रही है, हमारे यहाँ लगातार हो रही है। बस अभी 2-3 दिन के लिए बारिश निकल जाए तो खेती में बाजरे की बुआई कर दी जाए, क्योंकि इसी टाइम में खेतों में उड़द और तिल
बाजरे की बुआई की जाती है। तो बस अब इंतज़ार है कि 2-4 दिन धूप निकल आए ताकि जो खेत है वो पक जाए, जुताई के लिए तैयार हो जाए, तो बाजरे उसमें बो दिए जाएं। इधर रोटियां हमारी बन गई थी। बनने के बाद कपड़े और बर्तन धो लिए। सीढ़ियाँ आज ये नहाते टाइम मेरा उतरा हुआ मुँह देखकर, रोता हुआ देखकर थोड़ा सा ये आज सपोर्ट कर दिए, तो दिल एकदम से खुश हो गया है। मैं नहीं कहती कि ये सारे कामों में मेरा ये हाथ बटाए, फिर भी पता नहीं इनका कौन सा आज मूड में थे कि कर डाले। पूरी सीढ़ी इन्होंने एकदम चमका दी है और घंटों मेहनत किए हैं, उसके बाद ये चमक गई है। कई दिनों से मैं इनसे बोल रही थी कि आप ऊपर वाली सीढ़ी कर दो और मैं नीचे वाली कर दूं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। इतवार के दिन ही थोड़ी सी राहत मिलती है, तो उस दिन कोई ना कोई नया काम फैल जाता है। तो आज चमका दिया है इन्होंने। और अब घर में आटा ख़त्म हो गया है। 2 दिन से आटा ख़त्म हो गया था, ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा था, कहीं ये काम कहीं वो काम में बिल्कुल दिमाग से निकल जा रहा था। तो आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, घर में कुछ भी नहीं बचा। पूरी बना खाद डालना। नमस्ते। देखिए अभी मैं छत पे आई थी मम्मी का वीडियो बनाने। मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, वो हवा में उड़ा रही हैं गेहूँ को। और आज मेरे अयांश का है बर्थडे, पता नहीं थोड़े कौन बहुत जाएगा। खरपतवार भी हैं और पत्ते भी हैं। जो पत्ते नीम के हम डाले हैं तो अब सूख सूख करके ऊपर तो आएंगे ही, जैसे जैसे गेहूँ खत्म होगा वैसे वैसे पत्ते भी ऊपर आएंगे। अच्छी बात यही रहती है कि इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो अभी बोरी भी हमने सीधी कर ली और सीधी करने के बाद यहाँ पे पटक लेंगे। हवा में उड़ा दिए हैं तो इसका भूसा वगैरह जो था वो थोड़ा उड़ गया है, तो इससे कम मेहनत लगती है और जल्दी काम भी हो जाता है। जो कॉपी किताब कल भीग चुकी थी ना, उसको ये सुखवा रही है। और हमने बोला है कि यहीं पे रहना, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है। आधे घंटे पे भी 1-1 घंटे पे भी बारिश हो जाती है। तो बस ये वहाँ पे बैठी हुई थी। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों करीब 3 बजे का। हम गए थे चौराहा, क्योंकि आज हमारे भतीजे का बर्थडे है और कल त्योहार भी है। कल है 9 तारीख, तो उसके लिए भी कुछ सामान ले आने थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लिख दिया था, पर कुछ चीज़ें भूल गए थे लिखने के लिए। तो ये बोल रहे थे कि जो जो चीज़ें चाहिए चल के साथ में ले आओ। तो वही हम देख रहे थे। बच्चों को लग रहा था कुछ अभी अभी बिल्कुल खाने वाली चीज़ें आए। कहीं भी जब जाते हैं ना बाजार, तो हमेशा बताती रहेंगी मम्मी कुछ खाने के लिए ले आना, खाने के लिए ले आना। हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो बेटियों का यही होता है कि कुछ खाने के लिए ले आना। तो इनकी बातें सुन के हमें भी याद आ जाती है अपने बचपन के दिन। जब भी मम्मी कहीं घर से बाहर पापा निकलते थे तो हमें ये लगता था कुछ खाने के लिए आ जाए। तो ये अयांश के लिए कपड़े भी लेके आए और एक तिरंगा भी लेके आए हैं। और ये एक तिरंगा दुपट्टा लेके आए। पूरी साड़ी माफ़ कीजिएगा, पूरे मार्केट में तिरंगा साड़ी ढूंढ के थक गए थे, पर मिली नहीं है। हमने सोचा था कि 15 अगस्त के दिन पहनेंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। और जो भी सामान थे वो हम रख दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आ गए रसोई घर में। बनाने जा रहे हैं पार्ले बिस्किट की मिठाई। कल त्योहार है तो उसके लिए बना लेते हैं आज ही, नहीं तो कल बहुत सारे काम रहेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। और हमने सोचा था कि सुबह घर की साफ़ सफाई कर लेंगे दोपहर तक में, लेकिन नहीं हो पाया। मार्केट चले गए थे तो उसमें 2-2.5 घंटे लग गए। फिर वहाँ से आने के बाद घर पूरा फैल जाता है। जब भी घर से कहीं बाहर निकल जाओ ना, वहाँ से आने के बाद घर की हालत ऐसी रहती है कि देखते ही चक्कर आने लगते हैं और गुस्सा खूब आती है और एकदम से खून सूख जाता है कि इतना काम बिगाड़ते हैं बच्चे कि बता नहीं सकते हैं। और जब आते हैं तो तुरंत देखते ही मम्मी का चेहरा, सब लोग अपना अपना बैग वगैरह उठा के रखना शुरू कर देते हैं। तो पार्ले बिस्किट को यहाँ पे निकाल लिए थे दोस्तों, और 4 से 5 पैकेट पार्ले बिस्किट हमने यहाँ पे लिया है। सबको पीस लिया था और पाउडर बनाने के लिए मिक्सर जार में डाल दिए थे। लाइट चली गई थी तो क्या करते, हमने कहा चलो लौकी काट लेते हैं। और लौकी भी लेके आए थे, ये अभी आज के बाज़ार में लेके आए हैं। और गांव की बाज़ार नहीं थी, कहीं और की बाज़ार थी, ताज़ी लौकी है बिल्कुल। तो लौकी को काट के रख दिए थे। इधर लाइट आ चुकी थी, फिर से पाउडर हम बना लिए थे और पाउडर को बना करके अब भुनने जा रहे हैं। इसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच देसी शुद्ध घी। बना लिए थे दोस्तों। 1-2 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, अभी हम मिठाई बनाने लग जाएंगे तो अपने आप वो सारे टूट जाएंगे। और हल्का सा भूनना है। जब भी ये पक जाती है ना, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तभी समझ जाना है कि हमारा जो पाउडर है वो पक चुका है।
पाउडर को निकाल लिया है कटोरी में। यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1 ग्लास दूध। थोड़ा सा खाली था 1 ग्लास से दूध। चीनी ज़्यादा नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि दूध भी मीठा होता है, पाउडर वाला जो दूध है वो भी मीठा होता है, बिस्किट भी मीठा होता है। तो जैसे मीठा खाना आपके यहाँ पसंद करते हैं वैसे जितना दूध डाले थे दोस्तों अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो चुका था, थोड़ा सा कम पड़ा था, फिर हम डाल दिए थे। तो टोटल बड़ी गिलास से यानी कि 250 ग्राम दूध इसमें लगा है। थोड़ा सा हम इसमें डाल दिए गुलाब जल, क्योंकि इलायची नहीं डाल रहे तो गुलाब जल डाल देंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। फिर से हमने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इसका अच्छा सा चिकना सा डो बन गया है, कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है। तो ये अभी बर्फ़ी बनने के लिए एकदम से तैयार है। तो कढ़ाई से अभी इसे हम निकाल लेंगे। गैस को भी बंद कर दिए हैं, धीमी आंच पे ही इसे पकाना है। जिस टाइम हम दूध को उबालते हैं उसी टाइम थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देना है, नहीं तो धीमी आंच पे इसे पकाया जाता है। एक प्लेट ले लिया है हमने, प्लेट में लगा दिया है देसी घी और चारों तरफ हाथों से फैला दिया है। अब ये हम बिस्किट वाला डो निकालेंगे और पेड़े जमने के लिए छोड़ देंगे। तो हाथों से पहले इसको अच्छे से फैलाना होगा। अभी ये गुनगुना से भी ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ना होता है, नहीं तो गर्मा गर्म तो हम हाथों से इस तरह से कर नहीं सकते हैं, जल जाएंगे, हाथों में छाले पड़ जाएंगे। छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, कोई वो नहीं है कि ये जम जाएगा, थोड़ा टेंशन की कोई बात नहीं रहती, ये नॉर्मल ही रहता है। उसको हमने रख दिया है फ्रीज में। अभी 1 घंटे तक इसको फ्रीज में रखना चाहिए, लेकिन फ्रीज में नहीं रख पाए हैं क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो एकदम से आतंक मचा दिए हैं और बिल्कुल से हल्ला मचा मचा के कान में भी झंझनाहट उठ गई है। मम्मी जल्दी दो, जो बर्फ़ी बनाई हो जल्दी दो जल्दी दो। फिर हमने फ्रीज से निकाल लिया। करीब 15 मिनट ही हम इसको रख पाए हैं फ्रीज में। उसके बाद इस तरह से चाकू से काट लेंगे और काटने के बाद इसके जो किनारे किनारे वाले पीस होते हैं ना, वो बर्फ़ी की तरह नहीं होते, थोड़े से प्लेट में है, ट्रे तो है नहीं हमारे पास। ट्रे सोचा था लेंगे, अभी त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ट्रे हमने सोचा था लेंगे पर नहीं मिल पाया है दुकानों पे। आज गए थे, आज भी जाके पूछा था मार्केट में, लेकिन आज भी उनके यहाँ नहीं था। बोला था ला देना भैया, नहीं ले आए। ये देखिए बहुत बढ़िया ये बर्फ़ी जो है वो जमी है। तोड़ के थोड़ा आप सभी को दिखा देते हैं। ये देखिए तोड़ने पे कुछ इस तरह से। इसमें हमने एक गलती कर दी है दोस्तों, जो हमने थोड़ा सा दोबारा दूध डाल दिया है, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो गया है, मतलब रबड़ की तरह हो रहा है। पर कोई बात नहीं, पहली बार बनाओ तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, दूसरी बार अच्छा बनेगा। हमने तो आप सभी को बता ही दिया है कि इतना दूध डालना है, 250 ग्राम से थोड़ा कम ही रहना चाहिए। चलिए सबको दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी इनसे रहा नहीं जा रहा था हमारे बच्चों से। ये देखिए यहाँ पे मम्मी रोटी बनाने जा रही है और शाम भी हो गई है। रात के बज रहे हैं 8 बज गए हैं और मेरी आँख दर्द कर रही थी, इसलिए मैं पिल्सिन लगाई हूँ। अब खाना बनने जा रहा है, तब तक यहाँ से खत्म। बाय बाय। अब वीडियो का एंड करते हैं यहाँ से। बाय बाय।